लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। आपको ये MLM वाला मीम तो याद ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में ये MLM वाले लोग क्या काम करते हैं, या फिर ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। हाल में ही प्राइम पर द पिरामिड स्कीम नाम की सीरीज आई है जो इसी स्कैम पर डिटेल में बात करती है। अगर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी बदल सकते हैं। अगर एक लाइन में सीरीज का रिव्यू करूं तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यानी टॉपिक तो बहुत बेहतरीन है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन काफी खराब है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीरीज में कुछ देखने लायक ही नहीं है। सीरीज आपको इंडिया के एक ऐसे बड़े स्कैम की हकीकत से रूबरू करवाएगी जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में लोगों के साथ हो रहा है, और शायद आप भी इस स्कैम का हिस्सा रहे हों या फिर कभी इस स्कैम के शिकार हुए हों। रेडी रेडी स्टेडी गो। तो चलिए जल्दी से सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताते हुए इस स्कैम पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। सीरीज शुरू होती है गोल्डी नाम के एक ऐसे लड़के से जिसे जल्द से जल्द अमीर बनना है, लेकिन ना उसके पास पैसे हैं और ना ही नौकरी, ऊपर से कर्ज में अलग डूबा हुआ है। ऐसे वक्त में उसे एक ऐसे सो कॉल्ड बिजनेस के बारे में पता चलता है जो महीने के अंदर किसी को भी करोड़ों का मालिक बना सकता है। इस बिजनेस को मैंने सो कॉल्ड क्यों बोला वो तो आपको सीरीज देखकर ही समझ आएगा। फिर से कहानी पर आए। गोल्डी जंबो लाइफ नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लेता है। इस कंपनी का काम प्रोडक्ट सेल करना और लोगों को जोड़ना होता है, यानी वही MLM वाला बिजनेस जिसमें पिरामिड की तरह लोग कुछ पैसे देकर जुड़ते चले जाते हैं। गोल्डी ये कंपनी तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसको ज्वाइन करने के बाद गोल्डी के साथ क्या होता है वो सब इस सीरीज में दिखाया गया है। ज़्यादा बताऊंगा तो आपके लिए स्पॉइलर भी हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करूं तो सीरीज का अंतिम एपिसोड काफी बढ़िया है। वो इस पूरे स्कैम को बढ़िया तरीके से समझाता है और इस स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है वो भी आखिरी एपिसोड में रिवील होता है। मैं शर्त के साथ बोलता हूं कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इस स्कैम का मास्टरमाइंड कौन होने वाला है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो मुझे रणवीर शोरी का काम काफी पसंद आया, साथ ही अल्फिया जैफरी का किरदार भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसके अलावा ये TVF की बाकी पिछली सीरीज की तरह फैमिली के बीच की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का अच्छे से बात करती है, लेकिन इस सब के बावजूद सीरीज में काफी खामियां हैं। पहली तो ये कि शुरू के 2 एपिसोड काफी स्लो लगते हैं, जिसके चलते आप सीरीज को बीच में ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि सीरीज को भूमिका बांधने में ही पूरे 2 एपिसोड लग जाते हैं। परमवीर चीमा की बात करें तो उनकी एक्टिंग मुझे सपने वर्सेस एवरीवन जैसी ही लगी। कुछ नया देखने को नहीं मिला। उनके एक्सप्रेशंस भी सपने वर्सेस एवरीवन जैसे ही थे। यहाँ मैं चीमा से ज्यादा मेकर्स की गलती मानता हूँ, क्योंकि चीमा को हमने ब्लैक वॉरेंट में बेहतरीन काम करते देखा है। सबसे ज्यादा दिल दुखा देने वाली बात तो ये है कि मेकर्स ने इतनी बड़ी और अच्छी कास्ट होने के बावजूद लगभग सभी कलाकारों को वेस्ट कर दिया है। इसके अलावा कहीं कहीं सीरीज की कहानी बेमतलब की खिंची लगती है। साफ शब्दों में कहूँ तो ये सीरीज 7 की जगह 5 एपिसोड में भी खत्म की जा सकती थी। सीरीज में कुछ कैरेक्टर्स की कहानी को तो अधूरा छोड़ दिया गया है। अगर वो कैरेक्टर सीरीज में नहीं भी होते तो भी काम चल ही जाता। सीरीज के लास्ट एपिसोड और फैमिली प्रॉब्लम्स को साइड में रखें तो एक पल के लिए भी ये सीरीज TVF की नहीं लगती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी सीरीज है जो बहुत जरूरी मुद्दे को उठाती है, लेकिन देखते वक्त आपको ये काफी बोर करेगी। मेरी माने तो इस सीरीज को इसके इंटरेस्टिंग टॉपिक की वजह से जरूर देख सकते हैं, और हम भी इस सीरीज के टॉपिक और रणवीर शोरी के लिए इस सीरीज को 5 में से 2 स्टार देते हैं। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप इसको कितने स्टार देते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए, और देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। धन्यवाद।